हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए आज हम बात करेंगे 4 मार्च 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न और उनसे संबंधित जो आंसर होते हैं हम उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करते हैं और वीडियो के आखिरी में आपको एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। चलिए बात करते हैं हम आज के सेशन की। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ किया गया। तो पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को शेयर किया करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है जिष्णु बरुआ को। किसे बनाया गया? इन्हें बनाया गया जिष्णु बरुआ को। अब ऐसे ही और जो नए नए नियुक्त हुए हैं नए नए विशेष पदों पे, जैसे किसी को कोई CEO बना है या कोई अध्यक्ष बना है, तो एक है PIB। अभी मैंने कल ही डिस्कस कराया है कि PIB का नया महानिदेशक बनाया गया है राजेश मल्होत्रा को। ठीक है, किसे बनाया गया है? राजेश मल्होत्रा को। और राजेश मल्होत्रा में और राजेश बिंदल में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया जज बनाया गया है राजेश बिंदल को। ठीक। और नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में चुना है। और फिक्की ने अपना नया महासचिव बनाया है शैलेश पाठक को। और डायरेक्टर जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार RS रीन ने संभाला है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है। तो वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है केरल। ये राज्य है केरल। अब आपको केरल के बारे में पता होगा, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के CM हैं P विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए देखते हैं केरल। तो केरल में भी आपने हाल ही में देखा था, केरल के मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्य को पूरा कराने के लिए रोबोटिक हाथी का पेश किया गया। और मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक स्पंजेस का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल बना है। और क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना है। तो ये था केरल। और केरल में देखेंगे तो अन्नाईमुडी सोलर नेशनल पार्क, मथिकिट्टन सोलर नेशनल पार्क, अन्नाईमुडी सोलर, मथिकिट्टन सोलर, ये भी नेशनल पार्क है और ये भी नेशनल पार्क है। और यहाँ पे है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक। चलिए यहाँ है शांत घाटी और यहाँ पे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं। तो इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं क्रेग फुलटन। कौन बने हैं? क्रेग फुलटन। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे चुनाया गया है। तो सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक बनाया गया है रश्मि शुक्ला को। और जो नए महानिदेशक हैं जैसे भारतीय टेलीफोन
के नए सीएमडी बने हैं। भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी बने हैं राजेश राय। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है राजीव रघुवंशी को। और जिनेवा में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। और नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है BR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये कुछ नई अपॉइंटमेंट थी। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा नासा के क्रू 6 मिशन को किसने लॉन्च किया है? तो नासा के क्रू 6 मिशन को SpaceX ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? SpaceX ने। अब बात करें SpaceX की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2002 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। प्रेजेंट टाइम पे जो CEO है उनका नाम है एलॉन मस्क। क्या नाम है इनका? इनका नाम है एलॉन मस्क। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो ये मिली हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। अब बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 अप्रैल को। और भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाकृषाई, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमाकृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। और 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक यानी उड़ीसा में हुआ। और विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। और उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग, एक त्वचा रोग है जिसका नाम है लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ठीक। और उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बान थुओंग कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बान थुओंग कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं वियतनाम के। किस देश के बने हैं? ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब बात करें वियतनाम की कैपिटल की, तो कैपिटल है हनोई। करेंसी है डोंग। राष्ट्रपति आपको पता है किसे बनाया गया है? बान थुओंग। अब ऐसी बात करते हैं जो नए नए और राष्ट्रपति बने हैं। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था बोला टिनुबू, तो बोला टिनुबू बने हैं नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति। और निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ये साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने हैं। डोरन रशियन मोल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया है इन्हें। और मैनुएला रोकाबोटो को इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्र पावेल। तो ये कुछ नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की नियुक्तियाँ हुई हैं, इनको आप अच्छे से देख लेना। अगर आपका एग्ज़ाम हाल ही में है तो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए किस राज्य ने UAE के साथ समझौता किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। शीतलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझौता किया है किसने? तमिलनाडु में। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। गवर्नर हैं R.N. रवि। और तमिलनाडु में अभी हाल ही में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चिंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। और RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर भी है। भारत में मछली उत्पादन में नंबर 1 है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन
कहाँ किया गया है? तो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? तो ये है असम के पूर्व मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री, इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। अभी इन्होंने असम में पहला आयुष मंत्रालय का चिंतन शिविर भी खोला था, तो इन्होंने उद्घाटन किया है पारंपरिक चिकित्सा और वैश्विक सम्मेलन पर, और एक्सपो का उद्घाटन किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल ने। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है डी गुकेश को। किसे? डी गुकेश को। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी किसने की है? तो ये बैठक की मेज़बानी भी भारत ने की है, और भारत के किस शहर में हुई है? नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। बात करें क्वाड, तो आपको पता होने चाहिए क्वाड में कितने मेंबर हैं। क्वाड में मेंबर हैं 4, चारों के नाम पता होने चाहिए, जैसे कि नाम है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये चारों के चारों जो देश हैं वो क्वाड कंट्रीज हैं या क्वाड समूह के मेंबर हैं। अब मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि बोला टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति बनाया गया? तो ये राष्ट्रपति बने हैं नाइजीरिया के। अब आज का जो आपका प्रश्न है वो ये है, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक, भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।